तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ला एक बार फिर से डायबिटीज़ के मिथ्स के बारे में बात करेंगे। जो भ्रांतियां समाज में फैली हुई हैं डायबिटीज़ को लेकर के, उनके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसे आजकल द कपिल शर्मा शो आता है ना, उसमें वो ये कहते हैं कि आप स्टार हैं, आपके बारे में कुछ अफवाहें हैं। तो उसमें बहुत सारी अफवाहें सच भी होती हैं, बहुत सारी अफवाहें ख़राब भी होती हैं। लेकिन डायबिटीज़ के बारे में अफवाहें बहुत ज़्यादा हैं। इन्हीं अफवाहों को ध्यान में रखते हुए मैं ये सब चीज़ें बहुत इकट्ठा करके आपको समझा रहा हूँ कि इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से लिख के कहीं चाहे तो रख लें, या चार्ट बना के रख लें, नहीं तो इस वीडियो को देख लें, सेव कर लें, डाउनलोड कर लें, कुछ कर लें, लेकिन इसको ज़रूर समझ लें कि डायबिटीज़ एक बहुत गंभीर बीमारी है और इसका इलाज, इसका मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल करके हो सकता है। और कंट्रोल कैसे करेंगे? अच्छा खाना खा करके, अच्छी एक्सरसाइज करके, अच्छी दवा खा करके और अच्छे से मॉनिटरिंग करके, ब्लड शुगर की मॉनिटरिंग करके ही हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए, लिख लीजिए, कुछ कर लीजिए, लेकिन यही चीज़ 4 हैं जो आपकी चीज़ शुगर को अच्छे से मैनेज करेगी। एक हंसी वाली एक बात आती है कि हम डायबिटीज़ की दवा नहीं खाएंगे क्योंकि इसकी आदत पड़ जाएगी। दवा की आदत पड़ जाएगी, ये हमारी किडनी ख़राब कर देगी, ये हमारा लीवर ख़राब कर देगी, और हम दवा नहीं खाएंगे, हम कंट्रोल कर ले जाएंगे, बस चाहे जैसे कर ले जाए। तो भैया ऐसा नहीं होता है। डायबिटीज़ की दवाइयाँ चाहे आप किसी पैथी की खाते हो, उसको खाएं, रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि वो कंट्रोल है कि नहीं है। हाँ, हर दवा का एक कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। पेट में कुछ गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, किसी को जैसे आम भाषा में गर्मी करती है। गर्मी का मतलब ये होता है कि वो कहीं ना कहीं कोई रिएक्शन कर रही है। दवा ही आपको इंसुलिन को ताकत देती है और शुगर कंट्रोल करती है। आप कॉम्बिनेशन में खा सकते हैं, लेकिन अपनी डॉक्टर की सलाह, अपने एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लेते रहें कि आपको कौन सी दवा खानी है, कितनी खानी है, लेकिन बिना सलाह के इस चीज़ को मत करें। तो यहीं पे एक बात और अब ऐड कर देता हूँ। क्या होता है कि लोग जैसे रेगुलर दवा खा रहे हैं, उनकी शुगर कंट्रोल चल रही है। अब उन्होंने क्या किया, हर 15 दिन या महीना 20 दिन तक मेजर किया, बढ़िया शुगर चल रही है। अब कॉन्फिडेंस आ गया और अगले दिन से अब ज़रूरत नहीं है शुगर की दवा की, अब इसको यहीं बंद कर देते हैं, देखा जाएगा। वह यहीं गड़बड़ शुरू हो गई। होता यह है कि जो आप दवा खा रहे हैं उसी की वजह से आपका शुगर लेवल मेंटेन है। जब आप दवा बंद कर देंगे तो वो कुछ समय तक उस दवा का असर रहेगा, तो आपकी शुगर कुछ दिन तक मेंटेन दिखा सकता है, लेकिन वो फिर से बढ़ा देगा। जो आपका शरीर है वो, उसका काम पता है उसको कि उसे क्या करना है। उसकी जब एक सिस्टम अंदर ख़राब हो गया है तो वो उस चीज़ को, एक बाहर की ताकत से, जो दवाइयाँ हैं उससे हमको ताकत मिल रही थी, उससे हमें चीज़ें कंट्रोल थी, वो जब बंद हो गई तो फिर से वो उसी रास्ते पे आ जाएगा। अब आप चूँकि कॉन्फिडेंस में थे, आपने बहुत दिनों तक दवाई नहीं खाई, तो पता चला फ़ायदा होने की बजाय नुकसान हो गया। तो फिर यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है। आज मैं सब हंसाने वाले कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। अब एक और आता है, क्या भैया, दावत में गए थे, एक रसगुल्ला ज़्यादा खा लिया, घर आए तो डायबिटीज़ की आधी गोली बढ़ा के खा ली। ये बहुत गलत चीज़ है, इसको मत करें। रेगुलर खा लें। आपने मीठा खा लिया, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा खा लिया, ज़्यादा खा लिया, लेकिन जो आपकी दवा है उसकी डोज में अपने मन से चेंज मत करें। हाँ, कोई ज़रूरत पड़ेगी तो आपका डॉक्टर उसको खुद चेंज कर सकता है, बट ये मत करिए कि हमने बस रसगुल्ला खा लिया या आइसक्रीम खा ली या कुछ और लड्डू खा लिया तो हम आए घर में, हमने आधी गोली ज़्यादा खा ली या एक गोली ज़्यादा खा ली। ये कतई मत करें। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, इससे दूर रहें। एक बार फिर से कह रहा हूँ कि दवा की डोज अपने आप मत बदलें। चाहे आपने मीठा खा लिया, चलिए कोई बात नहीं, कुछ देर तक आपकी शुगर बढ़ी रहेगी, पर आपकी बॉडी उसको मैनेज कर ले जाएगी।
आपने जो दवा खाई है उसी से भी मैनेज हो सकती है। पर ये मत करिए कि आधी गोली, एक गोली ज़्यादा खाए। और इसी के साथ ये भी जोड़ लीजिए कि जैसे पिछली रात को दवा गोली खाना भूल गए तो कोई बात नहीं, दूसरे दिन डबल डोज मत खा लीजिएगा। तो ये एक ध्यान चीज़ें करनी है कि दवा मिक्स नहीं करनी है, दवा बढ़ा के घटा के कुछ खुद नहीं करना है, और तीसरा ये है कि डबल डोज ना करें, इसका ध्यान रखें। अब आते हैं एक चीज़ और पे कि अगर बीमार हो जाएं तो क्या करना चाहिए। अगर बीमारी हो जाए तो ये सुनने में बहुत कॉमनली आता है कि भैया बीमार पड़ गए, दवा खा रहे थे और खाना नहीं खा रहे थे, भूख ही नहीं लग रही थी, तो हमने डायबिटीज़ की दवा बंद कर दी। बढ़िया किया आपने। अब फिर शुगर बढ़ गई, तो आपकी बीमारी की वजह से भी आपका शुगर शरीर कमज़ोर था, उसके बाद आपने जो शुगर की दवा बंद कर दी, उसका जो इफ़ेक्ट आया, तब आपका ये वो निकल जाता है कि अब कमज़ोरी बहुत लगती है। और जांच अभी तो कराई थी, तो अब फ़िलहाल थोड़े दिन बाद जांच कराएंगे, तो पता चला वो अच्छा खासा समय निकल गया और वो शुगर फिर ख़राब हो गई। तो सारे किए कराए पे पानी फिर जाता है जब ये चीज़ें आती हैं। तो आप बीमार हैं, आप अपनी दवा खाते रहें, आप डॉक्टर से मिल लीजिए, वो आपको बता देगा कि क्या डोज से खानी है, कैसे खानी है। क्योंकि फिर वही बात पे आती है कि वो शुगर्स की वजह से आपको डायबिटीज़ नहीं हुई है, आपकी इंसुलिन ख़राब है, इसकी वजह से आपको डायबिटीज़ हुई है। तो यहाँ पर फिर एक बात समझिए कि दवा, रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर डाइट और रेगुलर जांच, यही 4 चीज़ें फिर से आ गई। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए, इसको आगे बढ़ते हुए, इसको समझें कि आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है।